नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल में एक बार फिर से बवाल मचा है। इस बार जो बवाल है वो बुलडोजर ने मचाया हुआ है। संभल में पिछले एक हफ्ते से लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें जितना भी सड़कों के ऊपर अवैध अतिक्रमण है वो सारा ढहाया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके की। लगातार जितनी भी वहां गलियां हैं लगातार वहां बुलडोजर इस जो ये अवैध अतिक्रमण है इसे रोंदता जा रहा है। और इस बुलडोजर की चपेट में एक मस्जिद भी आ गई। जो इस गली की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस गली की शुरुआत में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में भी अवैध अतिक्रमण हुआ था। मतलब उस मस्जिद की जो सीढ़ियां थी वो भी बाहर तक आई हुई थी। तो प्रशासन के इस बुलडोजर ने उन सीढ़ियों को भी नहीं बख्शा। अगर किसी का 1 इंच भी हिस्सा सड़क पर है, नाले के ऊपर है, उसे प्रशासन लगातार तोड़ रहा है। और बुलडोजर का खौफ देखिए, बुलडोजर से पहले ही बुलडोजर जहां तक चल रहा है तोड़ रहा है, उससे आगे लोग खुद हथौड़ा लेकर अपना जो अवैध अतिक्रमण है उसे तोड़ने में लगे हैं। संभल में जब हम पहुंचे तो वहां देखिए क्या कुछ संभल की तस्वीरें थी। संभल में 24 नवंबर के दिन सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरीके से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की गई, 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 4 मौत भी उसमें हुई। लेकिन उसके बाद से लगातार संभल में पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर भी यहाँ लगातार चल रहा है। और खौफ प्रशासन का इतना है कि लोग खुद ही जो उनके घरों के बाहर अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें लगातार तोड़ रहे हैं। प्रशासन भी देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरा चाक चौबंद है, यहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं। जिस तरीके से 24 नवंबर के दिन घटना घटी थी उस तरीके से ऐसी कोई भी घटना यहाँ ना घटे, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। यहाँ कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अवैध अतिक्रमण है इसे ये लोग खुद ही तोड़ने पर लगे हैं। आप इसे खुद ही क्यों तोड़ रहे हैं? ये टूटवा रहे हैं। पहले कुछ नोटिस वगैरह दिया गया आप लोगों को? नहीं। बताया गया कि ये तोड़ दीजिए या इसको हटा दीजिए, ये अवैध अतिक्रमण है? नहीं, ये घर वाले टूटवा। तो इस तरीके से संभल में बुलडोजर प्रशासन का चल रहा है। संभल की एक एक सड़क पर यह तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। एक भी सड़क संभल की फिल्म मतलब कुछ एरियो को बांटा गया है अलग अलग तरीके से। पहले इस एरिया में बुलडोजर चलेगा, फिर इस एरिया में बुलडोजर चलेगा। ये जो तस्वीरें हैं यही वो मस्जिद है जिसकी सीढ़ियां सड़क के बाहर आई हुई थी और इसकी सीढ़ियों को भी नहीं छोड़ा। जियाउर रहमान जो सांसद हैं उनके इलाके की तस्वीरें हैं। और यहां से निकलकर अब जो यहां के विधायक हैं इकबाल, उनके इलाके में ये बुलडोजर पहुंच चुका है। प्रशासन संभल में जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उसकी बानगी आप ये देखिए कि जिन मस्जिदों में प्रशासन का कोई आदमी या कोई आम आदमी गैर मुस्लिम नहीं घुस सकता, उन मस्जिदों में जाकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अभी 2 दिन पहले मस्जिदों से होने वाली बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। तकरीबन 4 मस्जिदों को चिन्हित किया गया जिनके ऊपर प्रशासन की रेड हुई और वहां जाकर कुछ अजीब ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तस्वीरें ये निकलकर सामने आई थी कि अवैध तरीके से कटिया डाली हुई थी ट्रांसफार्मर पे, ऊपर मस्जिद के एक छोटा सा पावर हाउस बनाया गया था और वहां से फिर और घरों को, लगभग 300 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। प्रशासन की तरफ से लाखों रुपए का जो असेसमेंट है, लाखों रुपए का जो जुर्माना है वो उन मस्जिदों पर ठोका गया। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि संभल की स्थिति क्या थी, क्या कुछ संभल हुआ करता था। 24 नवंबर से पहले वहां हिंदू जो समुदाय था वो खौफ में रहा करता था, लेकिन अब खौफ में यहां सभी लोग हैं। क्योंकि ये जो बुलडोजर है वो ना हिंदू देख रहा है ना मुस्लिम देख रहा है। जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसी की जगह पर यह बुलडोजर लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोगों का यह भी आरोप है कि टारगेट करके मुस्लिमों के ऊपर इस तरीके का एक्शन किया जा रहा है। खुद जियाउर रहमान जो सांसद है वहां के, उनके पिताजी ने भी ऐसा आरोप लगाया कि टारगेट करके मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर संभल की पहुंचे तो वहां जाकर हमें पता चला कि वो एक तरफा जिसका भी अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त बुलडोजर कर रहा है, बाकी किसी को बुलडोजर ये छोड़ नहीं रहा। तो जिस तरीके से ये सरकार में कार्रवाई चल रही है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।